उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं। जादू से एहतियात। क्या एहतियात करेंगे तो जादू इंशाल्लाह नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा, या हुआ तो भी उसका इंशाल्लाह जल्दी इलाज हो सकता है। इस एहतियात में एक तो चीज याद रखिए, रास्ते में कभी कभी दालें वगैरह जो गिरी हुई होती हैं वो जादुई होती है। रास्ते पे आपने कभी देखे होंगे दालें गिरी हुई, या तेल गिरा हुआ होता है, या कभी कभी पानी छिड़का हुआ होता है। वो पानी क्यों छिड़कते हैं? कभी कभी जादूगर ये कहते हैं कि इसका पसीने वाला कपड़ा लाएं। अब वो जो आया है जादू करवाने के लिए, उसके वो हासिल नहीं कर सकता, वो हो सकता किसी और कंट्री में है, तो कहता मैं नहीं ला सकता। तो फिर कहते कोई बात नहीं, पानी के जरिए हम करेंगे तो किसी थ्रू, यानी जैसे जिन्नों के थ्रू या कैसे भी, वो पानी उसके रास्ते में डाल देते हैं। जहां से वो शख्स गुजरता है ना, जिस पे जादू करना है, उसके रास्ते में वो पानी उनका मंत्र पड़ा हुआ डाल देते हैं, ताकि वो जब भी चलेगा वहां से तो उस पे वो जादू का इफेक्ट हो जाए। कभी कभी पानी गिरा हुआ रहता है, उस पे भी चलना नहीं चाहिए। दालें गिरी है उस पे भी स्टैंप नहीं करे, तेल गिरा है उस पे स्टैंप नहीं करे। फिर लीमू मिर्च वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाली हुई होती है, उस पर भी नहीं चले। एहतियात करें, ये सारी चीजें अगर रास्ते पे नजर आ रही है, रास्ते में डाली हुई है, तो उस पे स्टैंप नहीं करें, उस पे नहीं चले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जादू किसी और के लिए किया हुआ होता है, लेकिन गलती से कोई शख्स, यानी कोई थर्ड पर्सन उसके ऊपर चल के चला जाता है और वो उसको हो जाता है। तो बी केयरफुल रहें, और हर चीज में डरे नहीं कि यहाँ पानी है, वो बोले थे ना जादू का होगा, तो जरूरी नहीं वो जादू का ही हो सकता है कोई बच्चा पानी गिराते गिराते बोतल से चला गया हो, या कुछ और। शक नहीं करें। अगर आपने सुबह शाम के अस्कार पढ़े तो बिल्कुल भी शक नहीं करें, इंशाल्लाह ओके कुछ भी नहीं होगा। वजू में है और सुबह शाम के अस्कार पढ़े तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। तो ये सारी चीजों पे स्टैंप नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये जो है ना, जादूगर इतने बदमाश होते हैं कि थर्ड पर्सन पे जानबूझ के इसका जादू उस पे डाल देते हैं, वो और डेंजर रहता है। किसी और पे, यानी जो मालूम भी नहीं कौन है, उस पे डाल देते हैं। तो ये एहतियात करें, रास्ते पे ऐसी चीजें अगर दिखें तो प्रिकॉशनरी एहतियात के तौर पर उस पे स्टैंप नहीं करें, उस पे नहीं चले। दूसरी एहतियात ये करनी है कि अगर रास्ते में या कब्रिस्तान में या किसी भी दरख्त पे कपड़ा लटका हुआ नजर आए, या तावीज लटकी हुई है, या गुड़िया लटकी हुई है, या फिर कील वगैरह ऐसे ठोके हुए हैं, तो उसको छूना नहीं है। अगर घर में ऐसी चीजें नजर आ रही है तो पहली बात बावजू रहे, और उसके बाद चिमटा वगैरह लेके बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़ के उसको कहीं फेंक दे। और ऐसी जगह नहीं फेंके कि कोई पैर किसका गिरा तो फिर वो उसको ही जादू हो जाए। बेटर है कि कहीं बहा दे या कुछ ऐसा करे कि जहाँ पर कोई नहीं जाता, ऐसी जगह बयाबान जगह में फेंक दे। क्योंकि जादू जो है ना, ये होता है कि अगर कोई उस पे गुजरता है तो उसको वो जादू लग जाता है। इसीलिए केयरफुल रहना चाहिए, टच करना नहीं चाहिए। दुआ पढ़ के जो भी है, चिमटा वगैरह जो भी है, डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाए उसको, और वो कहीं पे ऐसी जगह बहाए कि जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ताकि उनके लिए भी हम खैर का ख्याल रखें, हर एक इंसान के लिए, वो भी हमारे भाई बहन है सारे। तो ये भी ध्यान रखें। कभी कभी वही जानबूझ के लोग ऐसे डाल देते ताकि तीसरे किसी और को जादू लग जाए। और एहतियात ये करना है कि कब्रों पर कुतबे जो होते हैं, तख्तियाँ जिस पे नाम लिखा हुआ रहता है, वो लिखना नहीं है। अगर घर में कोई कर रहा है तो अपने लिए खुद वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे कोई नाम नहीं लिखेगा। तो ये नाम लिखना नहीं है, ये भी एहतियात करें। क्योंकि जिस पे जादू किया जाता है उसके रिश्तेदार का, मैंने पहले ही बताई, उसकी ही मिट्टी लाई जाती है, और वो भी मारने के लिए। हम अपने जनरेशन को खुद मार सकते हैं क्या? अपने बच्चे को, या अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को। तो ये नाम नहीं लिखने हैं, ये भी एहतियात करनी है।
क्योंकि ये कत्ल का जादू होता है। चौथी चीज याद रखें एहतियात में, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर ना रखें। तो ये जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह हैं वो खुद की हो, बच्चों की हो, छोटे हैं बड़े हैं, नाबालिग है बालिग है, किसी की भी तस्वीर ना रखे। ये तस्वीर लेके जादूगर जादू कर रहे, डायरेक्ट उनको रेडीमेड आप दे रहे टूल, ये जरिया है उनके लिए। और ये कई हो चुका है, कई एक केस में हो चुका है, इसलिए मैं आपको फिर से अवेयर कर रही हूँ। और एक चीज, घर में तस्वीरें नहीं लटकाएं। कुछ कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे ग्रेजुएशन डे हो गया तो वो अपने बच्चे की तस्वीर, आजकल तो यूकेजी एलकेजी यानी छोटे छोटे बच्चे उनके ग्रेजुएशन डे होते उनकी तस्वीरें दीवार पे लटकी हुई रहती हैं। याद रखिए फरिश्ते जो रहमत के होते हैं वो दाखिल नहीं होते ऐसे घर में जहाँ पर तस्वीरें लटकाई जाती हैं। और अगर इलाज कोई कर रहा है तो भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिन मौजूद है ऐसी जगह। और कई एक केस हम पढ़ चुके हैं, हम जब एमए कर रहे थे तो एक केस हमें पढ़ने का मौका मिला, और वो थी यूरोपियन लड़की थी। उसको शौक थे पहले के जो साइंटिस्ट उनकी तस्वीरें जमा करने का, उसने अपने हॉस्टल में कुछ लगा के रखा हुआ था सारे दीवारों पर, और उसी के अंदर जिन आके उसके ऊपर अटैक किया। वो क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियन लोग आपको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके जिन को भगाते हैं शिरकिया तरीके से। तो वो लोग ने बहुत कोशिश की उसका जिन निकालने की, लेकिन आखिर में वो मर गई। मरने से पहले उसकी सिचुएशन ऐसी खराब थी कि खुद पेशाब करती थी और खुद जबान से चाट के खुद का पेशाब चाटती थी, खुद की गिलाजत चाटती थी, टॉयलेट चाटती थी। ये हाल था। तो ये सारी चीजें जो तस्वीरें लटकाना, ये सारी चीजें अब छोड़ दे, अगर है तो आज ही निकाल दे घर से, फेंक दे उसको, काट के छाट के। इसको नहीं लटकाएं। कभी कभी इसलिए लटकाते ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी की फैमिली है, पूरा दीवार सजाया हुआ रहता है। मुसलमानों के घर में मैंने देखी कुछ कुछ इस तरह से। अब गैर मुस्लिम की तो बात हम नहीं ले रहे, मुसलमान ये काम करते हैं। हालांकि मना किया है ना आप सल्लम ने, जब आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कुछ ऐसा पर्दा लगाया हुआ तो उस पे कुछ तस्वीरें थी, तो आप सल्लम अंदर नहीं आए, बाहर ही रुके थे। फिर वो डर गई, बोले क्यों नहीं आ रहे? तो बोले कि ये जो लगाई है ना, उससे फरिश्ते भी नहीं आते, और वो खुद नहीं आ रहे थे अंदर। उसको काट दिया उन्होंने, निकाल दिया। ऐसी तालीम हमको दे के गए, क्यों? अब देखिए ये तालीम का हम फायदा क्या उठाए? कुछ उठाए? हमने उल्टा अपने घरों में तस्वीरें सजाना शुरू कर दी। और अभी पता नहीं ऐसी ऐसी फतवे आ रहे हैं। कुछ ऑथेंटिक लोग भी, मुझे ताज्जुब हुआ कि कहते हैं ये तस्वीरें जो है ना वो थोड़ी हाथ से ड्रॉ की हुई हैं, वो चलती हैं। ये तो फोटो है ना, तो उसका कोई उसका प्रॉब्लम नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं, सब शैतानी अमल है, याद रखें। तो ये तस्वीरें वगैरह नहीं लटकाएं। फिर